तो क्या अनीता जी ही सिर्फ कोलवाई में ना अपना वीडियो बना सकती हैं और अपने जो है वहाँ के कार्य करते हुए फुटेज दिखा सकती हैं। हमारी बसंती जी भी तो कोलवाई कोलवाई ही करेंगी ना। अब कोलवाई में ज़्यादातर बसंती जी का टाइम बीत रहा है। हाँ, कुछ भक्तों का कहना है कि तुमको ना अनीता जी ने कम जगह दी है कोलवाई की। अनीता जी का देखो कोलवाई ज़मीन कितना बढ़िया है, कितना ज़्यादा है, छपरिया रखा है, वहाँ इतने सारे प्लांट्स और पेड़ भी लगे हैं, फल वाले भी फूल वाले भी। जब देखो कोलवैया में यहाँ दोनों अनीता जी और लाला जी मार इधर उधर घुमन घुमैया करा करते हैं, तो भक्तों को हो रही है प्रॉब्लम। हालांकि हमने 2 दिन से देखा है कि हमारी प्रिय बसंती जी कोलवई में अब ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं, क्योंकि उनका सोचना ये है कि भाई अनीता जी कुलवाई कुलवाई करके वीडियो बना रही हैं, लोग कह रहे हैं वाह लाला जी कितने हार्ड वर्किंग हैं, लाला जी कितना मेहनत करते हैं। तो बसंती जी ने सोचा क्यों ना मैं भी कुलवाई कुलवाई कर लूँ। हालांकि भाई कुछ दिनों पहले कुछ कंपेयर हो चुके थे, जहाँ इतना गरीबी का रोना रोने वाली हमारी प्रिय बसंती जी अपने खेतों में कुछ उन्होंने वर्कर लगाए थे और उनको बढ़िया यूट्यूब में दिखाए दिखाए भैया 500-500 की नोटें बांटी थी, है ना। वहीं पे हमारे लाला जी स्वयं काम करते दिखे और उनको भाई आजकल काम करने के लिए लोग मिल भी ना रहे हैं, तो वही काम किया करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो गरीब हुए लाला जी अनीता जी। मतलब यार भले वो नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन देखो भाई अपना काम खुद ही कर रहे हैं। और कौन भैया अमीरी में भैया पैसा ही पैसा ले, तुम भी लो, तुम भी लो, चुन्नू मुन्नू आ जाओ तुम भी लो। तो सबको हमारी बसंती जी रोजगार दे रहे हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। अगर बसंती जी के पास रोकड़ा है, पैसा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। उनका भी यूट्यूब चैनल है, वो भी अपना मेहनत कर रही हैं और उनके बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। भले वो सिंपैथी कार्ड वाली मेहनत हो, भले वो झूठे इल्ज़ाम लगाने वाली मेहनत हो, भले वो मतलब हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें लेकर आने वाली मेहनत हो, भले वो भूल के अपनी ही लागे गई द्वारा बातें जो हैं लाग लगाई वाली बातें फिर से भूल जावें और कुछ दूसरा अपना कहानी सुनावें, भले ही सब तिकड़म हो। लेकिन उसके बावजूद अब भाई देखो यूट्यूब पे तुमने वीडियो बनाई है, गरीबी दिखाई है, तो भाई साहब बढ़िया है। अब पैसा हमारे पास आ रहा है, हम कमा रहे हैं, चलो मान लेते हैं, है ना, और उसको हम रख रहे हैं। पर हमारा जो सेटअप है हम उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे, क्योंकि देखो जी अगर थोड़ा सा ऐसे रहता है तो ये भी हो जाता है कि मतलब सब्सक्राइबर गरीब समझ के गिफ्ट उफ्ट भी भेज देते हैं। अब मान लो हमारे पास जो पैसा आ गया है उससे किचन उचन बनवा लिया जाए, घर वर बनवा लिया जाए, तो फिर सब्सक्राइबर कहेंगे नहीं अब हमें इसको इतना भेजने की ज़रूरत नहीं है, अब ये खुद अपने आप में बढ़िया अपने पैरों पे खड़ी हो गई, अपने बच्चों का पालन पोषण, दादाजी का खाना पानी दवाई सब कर लेंगी। तो ये होता है। सिर्फ ये बसंती जी की ही बात नहीं है, मैंने कहा ना तमाम ऐसे ब्लॉगर हैं जो ग्रामीण परिवेश के हैं और जब उन्होंने शुरू किया था तब वो ज़रूर गरीब थे, मैं 100% यकीन करती हूँ इस बात में। लेकिन भाई जब इनके लाखों लाखों व्यूज़ जाते हैं, हज़ारों में व्यूज़ जाते हैं, तो भाई साहब वो डॉलर इधर उधर किधर या छूमंतर हो जाते हैं जी। और डॉलर रुपयों में कन्वर्ट होके आपके बैंक के रास्ते आपके खाते में आते हैं, है ना। खाते में भाई कुछ लोग निकालते हैं, कुछ लोग रखते हैं, कुछ लोग अलग अलग अपना घरवा बना लेते हैं। लेकिन जब वीडियो बनाना होता है तो कच्चे घर वाला भाई, एक यूट्यूबर थे, बसंती जी की बात नहीं है, वो हमारे दूसरे यूट्यूबर हैं, वो बड़े बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, है ना। वो भी झारखंड बिहार के ही हैं। उनकी बहन का नाम सावित्री था, उनके भाई का नाम क्या है यार, मतलब जो सावित्री जी ने बहुत काफ़ी अपने उम्र से बड़े बंदे से शादी करी थी तो लोग उनको टारगेट करने लगे थे। तो वही सावित्री जी अपने भाई के साथ टिकटॉक के वीडियो में वायरल हुई थी डांस करके। उस टाइम वो लोग बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। और अभी भाई उन्होंने भी शादी कर ली है, उनके भाई ने भी शादी कर ली है और भाई अच्छा खासा अर्निंग कर हैं, मिलियन मिलियन भी कुछ व्यूज़ गए हैं। विगत दिनों में वो बड़का यूट्यूबर के भाई एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने डेड बॉडी तक को दिखाए दिखाए के भले ब्लर कर दिया था। लेकिन ये इतनी ज़्यादा क्या ही बोले यार, हृदयहीनता कैसे आ जाती। तुम्हारा सगा संबंधी नहीं था, तुम्हारा भाई सगा था। उसकी डेड बॉडी देख के ऐड ऑन करके तुम डॉलर कमा रहे हो, बड़ी शर्मनाक बात है। तो आजकल लोग डॉलर के लिए किसी भी हद तक चले जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या अच्छी लगती हैं? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आप सबको पता है
कि डेड बॉडी, यार पहले तो किसी का दिमाग ही काम नहीं करता, अब जब अपना कोई सगा संबंधी जाता है कैसे लोग वीडियो बना लेते हैं। और उन्हें एक दिन अब पूरा पार्थिव शरीर अपने घर में भी रखा था। तो वो सारी चीज़ें होने के बावजूद वो हमेशा गरीबी का आलम दिखाते हैं, गरीबी का रोना दिखाते हैं। कभी कभी तो कहेंगे कि दोस्त ये रोटी है और हम देखिए चीनी के पानी के साथ खा रहे हैं। मतलब ससुर का नाती तुम इतना गरीब हो गए हो कि तुम सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। तो मेरा सवाल यही है कि जो मिलियन मिलियन व्यूज़ आते हैं, लाखों लाखों में जो व्यूज़ आते हैं, उनका डॉलर या तो आप किसी को दे देते हैं या फिर आप यूट्यूब को दान दे देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके पास बहुत रोकड़ा है, लेकिन फिर भी हम गरीबी का पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भाई गरीबी वाला परिवेश देख के तो आज भी लोग हमें देखते हैं, है ना। उन्होंने घर भी बना लिया, स्टूडियो भी बना लिया है, लेकिन अक्सर उसी खोली में वीडियो बनते रहते हैं जहाँ पहले बाहर हल रखा होता था। और दोनों भाई बहन की जोड़ी जनता ने बहुत पसंद करी थी, जनता ने उनको कहाँ से कहाँ पहुँचा भी दिया था। डांस भी एकदम मस्त करते थे औसम में, कभी बारिश के पानी में तो कभी कैसे। तो भाई बढ़ो, लेकिन उन चीज़ों को मानो। फिर किसी के लिए अगर आप कुछ कर सकते हो करो, सिर्फ सिंपैथी कार्ड ना खेलो यार, मेरा कहने का मामला यही है। तो अभी जो चल रहा है, लाला जी और बसंती जी का भी खेल यही चल रहा है कि भाई लाला जी अनीता जी जो हैं वो दिखाते हैं कि दोस्तों हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, बच्चे लोग दिल्ली में गए हैं, अभी दिल्ली में रह रहे हैं। कभी ये नहीं दिखाते कि दोस्तों हम सिर्फ रोटी पानी के साथ खा रहे हैं, दोस्तों हम बहुत गरीब हैं, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना जी तो हम हमारे खाने का लाले पड़ जाएंगे। ऐसा नहीं ना करते हैं। तो भाई अगर आप कमा रहे हो तो उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ पैसा आ रहा है। और अब आप प्लीज़ हमें कुछ ऐसा मत भेजिए सब्सक्राइबर्स, आप बस हमें देखिए, सपोर्ट करिए, यही हमारे लिए सब कुछ है, ये बोलना चाहिए। लेकिन भाई जब आ जाए तो क्या बात है, कोई कुछ दे दे कोई कुछ दे दे, अब इंतज़ार होगा कि कोई अच्छा सा घर दे दे। नहीं, ऐसे सब्सक्राइबर्स नहीं है। फ्रिज टीवी यही दे सकते हैं, है ना। अब इतना भी वो नहीं देंगे, वो कोई ब्लॉगर थोड़े, वो नौकरी चाकरी करने वाले लोग हैं जो आपको भेजते हैं। फ़िलहाल कोलाई है, क्या कोलवाई या कोलाई क्या नाम है भाई उस जगह का, जहाँ पे ये लोग अपना जो है आजकल ज़्यादा डाल के बैठते हैं। हाँ, कोलवाई। कोलवाई में आपकी जगह कम है बसंती जी। अरे ध्यान से देखो, लंबाई और चौड़ाई क्या फ़र्क होता है। ये किसी अनीता जी के सब्सक्राइबर ने लिखा है। हाँ, क्योंकि बसंती जी का कोलवाई का काम शुरू हुआ था, करवाई थी, तभी अनीता जी लड़ने बैठ गई, इसलिए बसंती जी ने आगे से नहीं बनवाया। आय हाय, आग लगाते हो। लाला जी को कोलवाई जो हड़प कर बैठे हैं, ओ माय गॉड, इनका कहना है। तो भाई ये जो हैं, ये हैं सब्सक्राइबर हमारे अनीता जी लाला जी के, इनका कहना है कि भाई आग लगा लो जो तुमको लगाना है। और कोलवाई तो हड़प ली है इन्होंने लाला जी की। लाला जी ने आजकल जो कोलवाई दिखाते हैं वो अपने पैसों से ख़रीदी है, और लाला जी अपने पैसों के ऊपर घर बनवाए हैं, उस पर भी अभी अपना जो है हक जमाना चाहती हैं, और दादाजी को भी दबा के रखी हैं। ओह माय गॉड। तो ये एक दनदनाता हुआ इल्ज़ाम आया है बसंती जी के ऊपर कि भाई बसंती जी तो इनका अनीता जी का भी जो कोलवाई दबा के बैठी हैं। अब हमें लग रहा है दर्शकों सीबीआई जांच होगी कोलवाई के ऊपर कि आखिरकार किसने किसकी कोलवाई हड़पी है, किसका ज़्यादा है किसका कम है। क्योंकि कोलवाई वाला जो विवाद है ना, हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में भाई साहब सबसे ज़्यादा जो इस समय चर्चा में है ना, यूक्रेन वार है ना, उससे भी ज़्यादा कोलवाई विवाद चर्चा में आने वाला है। इसमें सीबीआई, विदेश से एफबीआई सबको शामिल किया जाएगा, तब जाके कोलवाई का फैसला हो पाएगा। सब झूठ बोला है जिसने ललित का शादी का बोला है। लो जी, ये तो तीसरा तेल ले आए कि इसमें कहाँ ललित की शादी का भी बात नहीं हुआ, और ये आके ललित की शादी का बखान करने लगे। 2 हाथ अनीता जी दबा ली हैं, हड़प ली हैं, बसंती ने बताया था वीडियो में। अनीता जी 2 हाथ कोलवाई काहे ज़्यादा ले ली हैं, क्या करेंगे इतना ज़्यादा कोलवाई है। मतलब देखिए दर्शकों, सब यहीं रह जाना है, हमारे साथ में कुछ हो नहीं जाना है। ये जो कोलवाई विवाद है, हमें लग रहा आने वाले टाइम में ना है, पंच परमेश्वर तो इसको ना सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब ये देखो कोलवाई वाला, अब हमारी बसंती जी भी वीडियो दिखाती हैं, वहीं पे बैठ के बढ़िया खाना वाना बर्तन वर्तन धोती हैं, वहीं पे कैमरा भी चलते हैं। वैसे कैमरे की क्वालिटी काफ़ी इम्प्रूव हो गई बसंती जी की। तो मैं भी उन्होंने ना
अब कुछ ऐसा ही करना हो, मैं भी कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट करना हो, इसलिए नया कैमरा ख़रीद लिया हो। तमाम लोग पूछ रहे हैं कि क्या गुलवा जो है पढ़ाई करने दिल्ली नहीं न जाएगा। तो अब देखिए इसमें ये लोग क्या बताते हैं कि भाई जाएगा कि नहीं जाएगा, अब यहीं रह के सब संभालेगा। दिल्ली अब दूर हो गई है, अब पढ़ाई यहीं से होगी। वैसे वहीं से भी चाहें तो फॉर्म वॉर्म, वैसे कौन सा पढ़ाई गोलू करता मुझे नहीं पता, किस क्लास में है। आई थिंक पढ़ाई को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि बेटा अभी आने वाले टाइम में आपका पूरा जीवन बाकी है। और ये जो घर के विवाद हैं और इनसे कुछ नहीं होने वाला। यूट्यूब तो मम्मी जी तुम्हारी चला ही लेंगी, गाइड करने वाले कुछ बैठे ही हैं लोग, गाइड करते रहेंगे, है ना, कि आपको अब ये बोलना, अब आपको वो बोलना, ये वाला मुद्दा उछालना। वैसे बसंती जी ने 2-4 दिन का टाइम दिया था कि हम आपको मोहलत दे रहे हैं, हमको ना दोबारा सा हिस्सा बाट लगाना है। तो 2-4 दिन के बजाय 7 दिन हो गए हैं। अब हमारी बसंती जी कुछ ना कुछ नया लेके आ ही जाएंगी। अभी मामा श्री ने कोई स्क्रिप्ट नहीं दी है, या फिर भाई सुनने में आया कि दिल्ली वाली दीदी की तरफ से स्क्रिप्ट आती है। अब आप ही लोग सारा लिखते हैं, हम जो भी बोलते हैं कमेंट्स के आधार पे, जो वीडियोस में होता है उसके आधार पे बोलते हैं। हमारा कहीं अंता चक्षु तो है नहीं कि मैंने आंखें बंद कर ली और देखा कौन किसको स्क्रिप्ट भेज रहा है, कौन किसको। या फिर शक्तिमान की तरह भाई कुंडलिनी जागृत है नहीं कि हम कनेक्शन कर पाएँ। बसंती जी बताइए आप क्या बोलने वाली हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो भैया मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई तुम पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे लो, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ ना ही करो। बाकी ये सब मम्मी जी और मामा श्री संभाल लेंगे, इसकी कोई बात नहीं। बाकी बसंती जी की भाई बहन वहन है, उनके बच्चे बच्चे हैं दिल्ली वाले, तो वो सब संभाल लेंगे, काहे इतना परेशान है। आप बहुत खुश रहिए, हर कोई अपना अपना काम खुद ही करता है, मेहनत से करता है, किसी का कोई खाता नहीं है। तो अगर कोई सुनाए तो बिल्कुल भी मत सुनना। अरे कौन सुना रहा है भाई साहब, मतलब ठीक है तुम अपना करो, बसंती जी अपना कर रही हैं, अनीता जी अपना कर रही हैं, का ईमान कोई किसी का कुछ जा रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा। तो चलिए जी, आपको क्या लगता है कोलवाई वाला विवाद क्या अब चर्चा में आने वाला है? क्योंकि कोलवाई की ज़मीन को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं। अनीता जी ने क्या दबाई है बसंती जी की ज़मीन, या फिर बसंती जी ने हड़प ली है, लाला जी ने ख़रीदा है? क्या लगता है आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि देखिए आपके विचार जो आ रहे हैं तरह तरह के, चाहे वो कमेंट्स के माध्यम से हों चाहे जैसे भी हों, उससे कुछ ना कुछ नई चीज़ पता चल ही जाती है। हालांकि कुछ लोग तो अभी भी रवीना के ही पीछे पड़े हैं कि उसकी शादी को छुपाने के लिए ये सब जो है अनीता जी ने, लाला जी ने स्वांग रचा है कि बसंती के ऊपर वार करो, इनका शिकार करो, और फिर लोग उनका ध्यान इधर से भटक कर इधर आ जाएगा। अरे भैया ऐसा करने को उनको कोनो ज़रूरत नहीं है। अब उनका लड़कौना हो गवा है बड़ा, अपने मन का फैसला ले ले। 75% से ज़्यादा आजकल इंडिया में अपने पसंद का शादी करते हैं, इसमें कोनो बुराई भी नहीं है। और कम से कम माँ बाप को दोबारा बोल भी नहीं पाएंगे कि मम्मी देख लो तुम्हारी पसंद। अगर मम्मी से बोलेंगे तो मम्मी कहेंगे बेटा तुम्हारी पसंद। खैर ये तो मजाक था, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि बस चीज़ें अच्छे से चल रही हैं, चलने दीजिए। उलवाई कुलवाई ज़मीन जारू सब यहीं रह जाना, कुछ नहीं जाना है। अब मतलब हंसी खुशी खाइए पीजिए कमाइए और थोड़ा कार्ड कम खेलिए, अपनी झोरी के कार्ड जलाए उलाए दीजिए फालतू वाले। चलिए जी, अब एक के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।